हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन है गिवन दैट sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 और कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि है हमारे कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, ये सारी जो बचे हुए जो रेशियोज है हमारे वो हम निकालेंगे इस बार से। भाई हमने कल पढ़ा था कि भाई हमको इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया रहता तो ये हमारा क्या रहता है, ये रेशियो रहता, ठीक है, ये रेशियो रहता, ये एक्चुअल साइड्स नहीं रहती है, ठीक है। तो हम एक डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ पे हमने बना दिया डायग्राम, ये बनाया 90 डिग्री का एंगल और हमको थीटा दिया है, मतलब हमने एक ट्रायंगल का नाम दिया है ए बी और ये सी। थीटा कोई भी लो आप अभी अपने हिसाब से लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया है कि एंगल ये है या तो एंगल सी है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम थीटा कोई भी लेंगे। हमने यहाँ पे इसको सी को थीटा ले लिया, हमारा एंगल थीटा। क्लियर है, ठीक है। अब हमको पहले तो देखना है कि सोल्यूशन में हम देखते हैं कि सेक थीटा का मतलब क्या होता है। सेक थीटा का मतलब होता है कि कॉस का उल्टा। कॉस का क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। और हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि भाई ये इज इक्वल टू 13/12। सही है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसका मतलब हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 13x। रेशो दिया है तो हमने इसको कांस्टेंट ले लिया, एक x ले लिया, इसको भी x ले लिया, तो ये बन गई अभी साइड हमारी 13x और 12x। तो हाइपोटेनियस कितनी है, 13x। सही है, 13x। और ये एडजेसेंट साइड, सेक का उल्टा हमने कॉस का उल्टा हमने सेक थीटा दिखा था और हमारा फॉर्मूला था हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हमारा एडजेसेंट साइड किसकी एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब बाजू वाली, लगने वाली, लग के जो होती है वो। तो हमने एक काम कर दिया, यहाँ पे जो 12x था 12x लिख लिया एडजेसेंट साइड को, ठीक है। तो हमको हमारा फर्स्ट टास्क क्या होगा, अभी हमको ए बी निकालना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन देयरफॉर फॉर ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो बची हुई साइड है CB और AB या BC और AB, इनका स्क्वायर। सही है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही है। क्लियर है सबको, ठीक है। तो हम AC लिख लेते हैं। अब AC है हमारे पास 13x का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमको निकालना है, ये तो ये भी हमने लिख लिया जैसे का वैसा, प्लस BC हमारे पास है 12x, तो 12x का होल स्क्वायर। सही। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169 ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर जैसे का वैसा। यहाँ पे देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169 स्क्वायर, AB स्क्वायर जैसे का वैसा प्लस 12 का स्क्वायर 144 और x स्क्वायर जैसे का वैसा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो है 144 मैं इधर ला लूँगा, बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 169 का x स्क्वायर माइनस 144, देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, इधर आ गया तो इक्वल टू के इधर आया तो माइनस हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर जैसे का वैसा। तो इसका मैं देखो वेरिएबल से मैं x स्क्वायर हो गया तो इसका डायरेक्ट माइनस कर दूंगा, तो इसका माइनस होने के बाद हो जाता है 5 और ये 2 25x स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम AB निकालने जाए तो इसको हमको 25x स्क्वायर का क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। यह हम कैसे लेते रूट आपको बताया है, AB इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट
सॉरी 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x। तो ए बी की वैल्यू आ गई 5x। कितनी आ गई 5x। ठीक है, तो ये ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लेनी है 5x। कितनी आई 5x आई। सही है। अब बाकी जो बचे हुए सारी चीज़ें हम साइन से जाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर जगह होने के लिए मैं एक यहाँ पे एक पैटर्न बना देता हूँ। ठीक है, और ये इधर से इस टाइप से। ठीक है, चलो तो देखो साइन थीटा पहला है हमारा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा वैल्यू आपको पता होंगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो अपोजिट क्या है, थीटा की अपोजिट, अपोजिट मतलब सामने वाली, सामने वाली 5x अपॉन हाइपोटेनियस है 13x 13x। ठीक है, क्लियर है। x कैंसिल और बचा क्या हमारा 5/13, बचा हमारा 5/13। तो साइन x की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 5/13, हमारी वैल्यू आ गई 5/13। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा भाई अगर कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा हमको पता ही है, सेक का उल्टा, मतलब वो तो उल्टा हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। सही है, तो भी हम उसको प्रॉपरली लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और हमारे एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, एडजेसेंट साइड, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई 12x, बराबर 12x हो गई। और हाइपोटेनियस तो 13 से जैसे कि वैसी है। तो हम एक काम करते हैं, एडजेसेंट 12x लिख लिया और ये 13x जैसा का वैसा लिख लिया, 13x जैसा का वैसा लिख लिया। ठीक है, सही है। तो ये x कैंसिल, x कैंसिल और बचा क्या 12/13, 12/13। तो cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 12/13। शायद इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे निकालेंगे। अब हमारा कॉस हो गया, कॉस के बाद हमारा हमको क्या निकालना है, tan निकालना है, tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू लिख लेते यहाँ पे मैं tan थीटा। tan थीटा मतलब यही थीटा एंगल हो जाएगा। फॉर्मूला हमको पता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स कौन सी हो गई, थीटा की अपोजिट 5x हो गई क्या, 5x और एडजेसेंट कौन सी हो गई 12x। देखो लग की है, ये तो हाइपोटेनियस है, ये हो गई 12x एडजेसेंट, 12x जैसे का वैसा। x कैंसिल और हमारा बच गया 5/12, 5/12। तो tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5/12, 5/12। ठीक है, अब हमको कॉट पता है, हमको कॉट पता है। कॉट की वैल्यू क्या होती है, tan की उल्टी, tan की उल्टी मतलब एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहाँ पे मैं कॉट की भी लिख लेता हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, अपोजिट लिख लिया मैंने। तो एडजेसेंट कौन सी हो गई, इसकी एडजेसेंट ये वाली 12x अपॉन अपोजिट 5x, अपोजिट 5x। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, x कट हो जाएगा और बचा 12/5, 12/5। तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 12/5, आ गई 12/5। सही है। उसके बाद में हमारे पास एक और बची है वैल्यू, हमारी कोसेक की वैल्यू बची है, जो कि मैं यहाँ पे निकालूंगा। ठीक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कि साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है, वहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, अपोजिट। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अपोजिट मतलब हाइपोटेनियस है हमारी 13x और अपोजिट वैल्यू है 5x। तो ये हो जाएगा 13x/5x, x कैंसिल हो जाएगा और हमारी वैल्यू आ जाएंगी 13/5, 13/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, then show that A equal to B, एंगल A equal to B, ये हमको शो करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं तो हम ना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारा कौन सा है
90 डिग्री होगा या राइट एंगल होगा, ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल। और कौन सी दो एक्यूट दी है, ए और बी एक्यूट दी है, देखो ए और बी एक्यूट एंगल है, इसका मतलब वो 90 तो होंगे ही नहीं, ए और बी एक्यूट एंगल का मतलब है कि 90 से कम, तो इसका मतलब ये जो 90 वाला होगा वो तो ऑब्वियस है, कौन सा सी ही होना चाहिए, बराबर है, सही है। अब बाकी जो बचे हुए ये और बी किसी को भी दे दो, तो ये मैंने इसको ये दिया, इसको बी दिया, सही है, ठीक है। अब हमको क्या पता है, हमको कुछ पता नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस ए, तो चलो इधर सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में हमको क्या पता है, एक चीज़ पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के रेशो पता है हमको, तो हमने क्या करना है, हमने लिख लेना है कि कॉस ए मतलब थीटा कौन हो गया यहाँ पे, ए हो गया, मतलब एंगल ये हो गया ये वाला, ठीक है। कॉस ए का फॉर्मूला हमको पता है कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर, इतना क्लियर है, ठीक है। अब एडजेसेंट साइड, किसकी एडजेसेंट साइड, एंगल ए की एडजेसेंट साइड, एंगल ए की एडजेसेंट मतलब लगने वाली ये एसी है, बराबर है, तो ये हमने एडजेसेंट लिख लिया एसी अपॉन हाइपोटेनियस, हमेशा हाइपोटेनियस तो यही होंगी ना, ये ए बी, तो इसको हमने ए बी लिख लिया, दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड पे जाते हैं, सेकंड हमारा बी है, कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो एंगल कौन सा चेंज हो गया, एंगल ये हो गया, अब थीटा ये हो गया बी, तो कॉस बी मतलब क्या है, कॉस बी हमको वो भी पता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब एडजेसेंट है तो कॉस बी की एडजेसेंट एंगल थीटा बी की एडजेसेंट कौन सी होगी, बीसी हो गई, चलो, तो ये बीसी लिख लिया मैंने यहाँ पे, बीसी और हाइपोटेनियस हमारा वही होगा ए बी, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया, इसको दिया 2, ठीक है, इसको दिया 2। अब हमको पता है कि भाई कॉस ए और कॉस बी ये इक्वल दिया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, बट क्या लिया है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये तो गिवन है, यहाँ पे लिख लो लगे तो GIVEN गिवन, ठीक है, सही है। तो कॉस ए हमारा क्या आया, ये आया AC अपॉन ए बी, सही है, ए बी, और इक्वल टू और BC अपॉन ए बी, यही है, सही है, कॉस बी की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि भाई ए बी तो डिनोमिनेटर सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर सेम चीज़ है आजू बाजू तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि साइन भी उसका सेम ही है, सही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी हमने कर दिया कैंसिल, और हमारा आ गया AC इक्वल टू BC, देखो इसको अगर ये डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा इधर, तो ये ऐसा हो जाएगा ए बी, और ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो आप, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा AC इक्वल टू BC। अब भाई अगर AC इक्वल टू BC आया, इसका मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या। आइसोसेलेस मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें क्या होता है, दो साइड्स इक्वल हो जाती है, इक्वल हो जाती है, और थर्ड साइड इक्वल नहीं रहती, क्योंकि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल रहती है, आइसोसेलेस में आपकी दो साइड इक्वल रहेंगी, बराबर। अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसके साथ साथ उसके जो साइड एंगल अपोजिट टू ऑफ इक्वल साइड, मतलब जो दो इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट वाले एंगल, मतलब इस इक्वल टू के साइड का ये वाला अपोजिट और इस इक्वल टू के साइड का ये वाला अपोजिट, ये एंगल भी सेम हो जाते हैं, बराबर, क्लियर है, ये एंगल भी सेम हो जाते हैं। तो ये एंगल सेम हो गए, तो इसका मतलब हमारा ये जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसको हम यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, देयरफॉर, ये देखो ये प्रूफ हो गया, इसको 3 दे दो, इक्वेशन 3 दे दो, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 triangle ABC is isosceles right angle triangle, ठीक है, ये लिख लिया।
आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये तो एक राइट एंगल रहेगा और बाकी दो जो रहेंगी वो इक्वल हो जाएंगी, मतलब 45 हो जाएंगी। सही है। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये लिख लिया हमने। और इसको एक और रीजन लिख लेना कि एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल sides. This is the answer. This is all about question number 6 of exercise number 8.1.